स्प्लिट एसी काम कैसे करता है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सारे स्प्लिट एसी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये काम कैसे करता है और ये कभी डस्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, इसके बारे में डिटेल्स में हम समझने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम बात करते हैं इसके पाइपलाइन से। हम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं पाइपलाइन से। अब देखिए ब्लैक कलर का ये पाइपलाइन ना कहाँ जा रहा है, ये पाइप के रास्ते से चला जाएगा रूम में जहाँ पर इंडोर लगा हुआ है। स्प्लिट एसी के दो भाग होते हैं, एक इंडोर रूम में लगा होता है इंडोर यूनिट, और एक और लगा होता है आउटडोर यूनिट, जो कि ये आउटडोर यूनिट है। तो ये पाइप चला जाता है रूम में क्योंकि इंडोर और आउटडोर से कनेक्ट होता है। इसका वायर भी जो कम्युनिकेशन वायर होता है ये भी इंडोर से आउटडोर में कनेक्ट होता है। तो हम बात करते हैं इसमें। देखिए दो लाइनें होती हैं, एक सक्शन लाइन और एक डिस्चार्ज लाइन। जिनको पता है वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जिन्हें नहीं पता है वीडियो को देखिए, क्योंकि नए लोग भी हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो उन्हें सब नहीं पता होता है, इसलिए काफ़ी डिटेल्स में हम बात करेंगे। ये दो पाइपलाइन होती है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पर एक सामने फ़ैन मोटर लगा होता है, जो कि आप देख सकते हैं। फ़ैन मोटर लगा होता है, एक फ़ैन लगा होता है इसमें, और ये सामने का ये कवर होता है, ये टॉप कवर होता है, ये साइड कवर होता है, ये साइड कवर होता है, और ये फ्रंट कवर, ये टॉप कवर। अगर इसके बैक में हम बात करें तो ये बैक में एक ब्लैक जाली जैसा होता है, जाली नुमा। तो इसमें आप ध्यान से देखें तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ये देखिए इसमें पाइप लगा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये कॉपर पाइप लगा हुआ है। देखिए ना, ए लाइन गया हुआ है इधर और ये लाइन इधर गया हुआ है। तो इसको मैं निकाल दिया, इसको हम बाद में लगाएंगे, अभी लगा देते हैं। तो इसमें कॉपर पाइप लगा हुआ है, ये इसे कहते हैं कंडेंसर, है ना। ये कंडेंसर होता है। कंडेंसर में पतले पतले फिन्स लगे हुए हैं, और ये सेफ्टी के लिए ये प्लास्टिक का जाली लगा होता है। जो सबसे ऊपर जो अभी मैं लगा रहा हूँ ना, ये प्लास्टिक का जाली क्यों लगा होता है, ताकि ध्यान में रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये प्लास्टिक का जाली क्यों लगा होता है। ये जो प्लास्टिक का ना, देखिए ये जाली लगा हुआ है इसलिए ताकि ये फिन्स डैमेज ना होने पाए, कोई इधर आकर के कुछ चीज़ टकराए। देखिए एक चीज़ मैं दिखाऊं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर चिपका हुआ था, मैं निकाल दिया अभी। तो कुछ कोई जैसे हवा से कुछ उड़ करके कोई लकड़ी फकड़ी या फिर कुछ भी आकर के, देखिए यहाँ पर सब हवा से आया हुआ ना, ये सब हवा से आया हुआ है। तो इसमें आकर के टकरा करके ये फिन्स डैमेज ना होने पाए। ध्यान से मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए ये पतले पतले फिन्स लगे हुए हैं, ये फिन्स डैमेज ना होने पाए इसलिए ये प्लास्टिक का जाली लगाया गया है, ताकि कोई भी भारी चीज़ आकर के इसमें टकराए तो जाली में ही फंस के रह जाए, अंदर ना जाने पाए। इसीलिए ये प्लास्टिक का जाली लगाया गया है। अब इसके अंदर ये पतले फिन्स क्यों लगाए गए हैं, इसको भी समझिए। पतले फिन्स क्यों लगाए गए हैं, देखिए ऐसे ऐसे लाइन लाइन है ना, खड़ा खड़ा, ये फिन्स क्यों लगाए गए हैं। इसका जो काम होता है एयर सर्कुलेशन को कंट्रोल करना, इसीलिए कंडेंसर में पतले पतले फिन्स लगाए गए हैं, एयर सर्कुलेशन को कंट्रोल करना। क्योंकि पीछे से हवा जाता है और सामने से जो मैं फ़ैन दिखाया हूँ वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ से अगर ये फिन्स ना लगा रहे पतला पतला, तो हवा क्या होगा, हवा का रुख तो इधर उधर होता ही है। तो कभी यहाँ से हवा जाएगा, कहीं यहाँ से जाएगा, कहीं यहाँ से ज़्यादा जाएगा, कहीं यहाँ से ज़्यादा जाएगा, तो ज़्यादा कम जाएगा अलग अलग हिस्से से। तो ये जो कॉपर पाइप में गैस होता है ना, रन करना होता है, वो हाई प्रेशर पर होता है। वह गैस को ठंडा करने के लिए ही यहाँ पर ये जाली लगाई जाती है, ताकि पीछे से एयर जाए और सामने से फेंक दे। इसलिए कभी भी कंडेंसर में जो सामने के साइड में जो फ़ैन लगा होता है ना, सारे देखिए फ़ैन लगा होता है, वहाँ से गरम गरम हवा फेंकता है। रीज़न क्या होता है गरम हवा फेंकने का, रीज़न यही होता है कि ये जो कंडेंसर में ना जो गैस होता है बहुत हीट होता है, हाई प्रेशर यहाँ पे होता है, गैस हीट होता है। इसी हीट को निकालने के लिए ही ये जाली लगाई जाती है और यहाँ पर खुला छोड़ा जाता है। देखिए बाकी जगह कवर है, देखिए
बाकी जगह कवर है, लेकिन सिर्फ पीछे की साइड में खुला हुआ है ताकि यहाँ से एयर जाए और सामने से फेंक दे और कॉपर पाइप को ठंडा रखे, ज़्यादा हीट ना होने पाए। अगर यहाँ पर ज़्यादा हीट होगा तो कंप्रेसर भी हीट होगा और कंप्रेसर हीटअप होकर के ट्रिप होगा। तो यहाँ पर कंडेंसर इसलिए लगाया जाता है और यहाँ से एयर, यहाँ से गैस सर्कुलेशन होता है और यहाँ से सर्कुलेशन होकर के एक कॉपर पाइप के रास्ते से इंडोर में चला जाता है। इंडोर से फिर वापस से 2 लाइनें होती हैं इसमें, अभी मैं दिखाऊंगा। 2 लाइनें होती हैं, एक से जाता है इंडोर में और एक से वापस आता है। तो यहाँ से गर्म हवा फेंकने के लिए और इसको कंट्रोल करने के लिए ही ये लगाया जाता है जाली। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ भी थोड़ा खुला हुआ है यहाँ पे, ताकि यहाँ से भी एयर जाए, यहाँ से भी एयर जाए, यहाँ से भी एयर जाए, ताकि कंडेंसर कूल होता रहे, ठंडा ना, गर्म ना होने पाए। को कंडेंसर भी कई तरह के होते हैं, कुछ वाटर कूल टाइप कंडेंसर होते हैं, एयर कंडेंसर है, एयर से ठंडा होने वाला। कुछ जैसे बड़े प्लांट में आप देखे होंगे, आइस प्लांट में जैसे होता है, कंडेंसर के ऊपर पानी गिरता रहता है, तो वाटर कूल्ड कंडेंसर होता है और ये एयर कूल्ड कंडेंसर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर 2 लाइनें हैं, एक सक्शन लाइन है, ये मोटा वाला पाइप सक्शन लाइन है और ये पतला वाला पाइप डिस्चार्ज लाइन है। सक्शन लाइन के रास्ते से गैस को खींचता है, पहले डिस्चार्ज फेंकता है, यहाँ से पहले कंप्रेसर फेंकता है तो इस कंडेंसर में जाता है, जो ब्लैक कलर का कंडेंसर है उसमें जाता है, कंडेंसर से इसमें आता है कैपिलरी के रास्ते से, और ये पतले पाइप के रास्ते से चला जाता है कूलिंग कॉइल में। देखिए ये कूलिंग कॉइल में चला गया और वापस कूलिंग कॉइल में कूल करके वापस ये सक्शन लाइन के रास्ते से, ये मोटे पाइप के रास्ते से वापस आ जाता है कंप्रेसर में। एक साइकिल कंप्लीट होता है, फिर से डिस्चार्ज फेंकता है और रूम में जाता है, रूम में कूलिंग करके फिर वापस सक्शन के रास्ते आ जाता है इसमें। इसलिए इंडोर से आउटडोर को ये कॉपर पाइप के रास्ते सहारे जोड़ा जाता है, कॉपर पाइप की मदद से जोड़ा जाता है ताकि गैस अप डाउन हो सके। और इसमें इसके साथ में कम्युनिकेशन वायर होता है जो कि कंट्रोल का वायर होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि काम कैसे करता है। तो इसी तरह से ये काम करता है। अगर जो मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन चिपका होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। देखिए कितना एम्पियर लेगा, देखिए यहाँ पर 6.70 से 8.10 तक यहाँ पर एम्पियर लेगा, यानी कि 6.5 एम्पियर से 8 एम्पियर तक ये लेना चाहिए सिस्टम। और इसमें कौन सा गैस होता है, R410, यहाँ पर लिखा हुआ है R410। कितना ग्राम गैस है, ये 1300 ग्राम गैस है। यहाँ पर कुछ मॉडल में इस तरह से लिखा होता है CST18, यहाँ पर लिखा है ना CST18, यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊँ, ये देखिए। तो इसका मतलब होता है कि ये 1.5 टन का 18,000 BTU का AC है, लेकिन सारे सिस्टम में ऐसे नहीं होते हैं, ध्यान में रखिए। कुछ सिस्टम में होता है कि कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से मापा जाता है, कुछ AC में BTU के हिसाब से मापा जाता है। तो इसमें ये 18,000 BTU का है। जैसे कि यहाँ पर भी दिखाऊँ, BTU अगर लिखा है ना 17,300, ये यानी कि 18,000 BTU। 17,300 है, 700 कम है, तो ये 18,000 ही हुआ। तो 18,000 BTU है का मतलब 1.5 टन। BTU का जो मतलब होता है, कैसे उसे मापते हैं, 12,000 BTU = 1 टन और 6,000 BTU = आधा टन। तो 12 और 6 अगर प्लस करेंगे तो 18,000 BTU हो गया, यानी कि 1.5 टन। अगर 2 टन का AC मापा जाए तो 24,000 BTU, यानी कि 12,000 + 12,000 BTU हो गया 24,000 BTU। तो इस तरह से ये AC काम करता है। और इसमें दिखाने के लिए कंडेंसर जो अगर गंदा होता है कभी कभी ना, तो एयर जो फेंक रहा है ना, एयर जो फेंकता है सामने से गरम गरम हवा, अगर पीछे से कभी कभी कहते हैं ना कि कंडेंसर गंदा होगा, कूलिंग कॉइल गंदा होगा, तो अगर कंडेंसर गंदा होगा तो एयर जो फेंक रहा है सामने से, ये पीछे से खींचता है, यहाँ से खींचता है और सामने से फेंक देता है। मतलब कि अगर ये गंदा हुआ, ये रास्ता जो है ना, फिन्स पतले पतले हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो एयर यहाँ से खींच नहीं पाएगा, तो सामने से फेंकेगा कहाँ से। अगर यहाँ से एयर नहीं खींच पाएगा तो इसका जो प्रॉब्लम क्या आएगा कि जो कंडेंसर होगा ना, बहुत ज़्यादा हीट होगा, क्योंकि ये कंडेंसर को ठंडा नहीं कर पाएगा। एयर यहाँ से खींचेगा तभी कंडेंसर को ठंडा करेगा।
तो अगर ये गंदा होगा तो इसको धोना चाहिए, इसको सर्विस करना चाहिए ताकि यहाँ से एयर पास हो सके। अगर एयर पास होगा अच्छे से, ये कंडेंसर ठंडा होता रहेगा, गर्म ज़्यादा नहीं होगा तो कंप्रेसर ज़्यादा देरी तक चलेगा और रूम में कूलिंग बहुत अच्छे से होगा। इसीलिए कभी भी अगर ये गंदा होता है तो इसको सर्विस करना चाहिए, इसको धुलना चाहिए। या तो आप ब्लोअर से इसको साफ़ करें या तो आप पानी से इसे साफ़ करें, तो ये तरीका होता है। तो मुझे लगता है वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता, कोई डाउट रह जाता तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।